हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज लगा है सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट। जी हाँ, सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 का रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ। जिन्होंने भी इस एग्जामिनेशन को पास किया, हमारी ओर से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों आज का रिजल्ट हमारे लिए भी वैसे बहुत खास है, बिकॉज एसपीसी से एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, पूरे 9 ऑल इंडिया रैंक हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक सिक्योर तो किया और हमसे भी गाइडेंस दिया है। दोस्तों आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे लिए खुशी का दिन इसीलिए भी है क्योंकि बहुत लोगों ने दोनों ग्रुप पास किए हैं, बहुत लोगों ने एक एक ग्रुप पे ही पास किए। उन सभी को भी हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। अब बात उन सभी की है जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं किया है, बिकॉज इस बार का जो क्लियर नहीं होना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल वाला काम इसलिए भी है बिकॉज सिलेबस में चेंज है। आप सभी जानते हो नवंबर 23 में ओल्ड सिलेबस था और मई 24 में आप सभी के लिए एप्लीकेबल हो रहा है न्यू सिलेबस, जहां पे अब घटकर 8 नहीं, अब सिर्फ 6 सब्जेक्ट होंगे। इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है और साथ साथ में आप जानते हो अकाउंट सब्जेक्ट भी आपको नहीं है और साथ साथ में आप जानते हो ईआईएस सब्जेक्ट आपको नहीं है। यानी कि दोस्तों अभी आपकी मेहनत वैसे देखा गई तो कम हो गई है, पर कुछ सवाल आपके दिमाग में हो सकते हैं कि हाउ टू डील विद दिस। तो कुछ सवाल है जो मुझे फ्रीक्वेंटली आस्क बच्चे कर रहे हैं, मैं उन सवालों के जवाब आपको पहले देना चाहता हूं ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिले। सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें टू गेट मोर क्लैरिटी इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। इस बार जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा है। बच्चों 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट है जो इस बार वापस से, वो ऐसे थे जिन्होंने ओल्ड सिलेबस में एग्जामिनेशन जरूर दिया पर वो एग्जामिनेशन में पास नहीं हुए और अब उनको न्यू सिलेबस में देना होगा। जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप कुछ गलती ना करें। अगर आपने एक ग्रुप पास किया नहीं, ग्रुप 1 पास किया है तो आपको रिमेनिंग कितने सब्जेक्ट देना पड़ेंगे? जी हाँ, आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट देना पड़ेंगे, नंबर 1 ऑडिट एंड नंबर 2 एफएम एंड एसएम। दोस्तों जी हाँ, आपको केवल 2 सब्जेक्ट देना पड़ेंगे। सवाल नंबर 2, सर अगर मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ है तो अब मुझे दोनों सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना होगा? जितनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है तो मुझे लगता है 150 और जो भी आपने कॉस्टिंग में स्कोर किया होगा उतना आपको माइनस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉस्टिंग में 40 का स्कोर किया है तो आपको 110 मार्क्स आपको स्कोर करना होंगे एफएम एसएम में और ऑडिट में। क्वेश्चन नंबर 3, सर क्या ऑडिट में और एसएम एफएम में कोई चेंज हुए हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, ओल्ड सिलेबस का ऑडिट और न्यू सिलेबस के ऑडिट में रीशफलिंग की है और बट इसमें कुछ एक चैप्टर जो है कंपनी ऑडिट का वो डिलीट भी हुआ है। इधर उधर उथल पुथल किए पर थोड़ा सा मैनेजेबल है। अगर आप आईसीआई के मॉडल से कोप अप कर लोगे तो आराम से ये मैनेजेबल है। पर अगर आप पूछोगे सर एफएम, तो एफएम में एक चैप्टर डिलीट हुआ है पर दोस्तों एसएम में पूरी तरह से उथल पुथल की है। इसके लिए इतनी ज्यादा है कि अब सब्जेक्ट 8 चैप्टर्स नहीं, अब सिर्फ 5 चैप्टर्स है। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट पहले थे अब वो डिलीट हो गए, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट उसमें ऐड हो गए और जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट भी थे उसमें भी बहुत बदलाव हुए। तो आप सभी को स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है, अगर आप ऑडिट एफएम एसएम आपको वापस देना है तो उसमें एसएम सब्जेक्ट की क्लासेस आपको दोबारा वापस करना जरूरी है। उसके बगैर ये सब्जेक्ट को करना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सर हमें एसएम की क्लास करना है और आपके एफएम को भी रिवाइज करना तो क्या करेंगे? दोस्तों अगर आप कोई भी ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस के पास में अगर आप आना चाहते हो तो आपके पास में 3 ऑप्शन है। रिपीट अगेन, अगर आपका इस बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ तो आपके पास एसपीसी कौन से 3 ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1, एसपीसी के सारे फुल कोर्सेज को आप वापस खरीद सकते हो बट सिंस यू आर द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आपको मिलने जा रहा है 40% का डिस्काउंट। अगर आप एसपीसी के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं है आपको मिलने जा रहा है 20% का डिस्काउंट। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आपको मिलने जा रहा है ब्रिज कोर्स, यानी कि दोस्तों हम आपको उतना ही डेटा देंगे जिसमें परिवर्तन हुआ है, बाकी सब कुछ नहीं देंगे। वो भी बहुत रीजनेबल रेट पर एसपीसी की वेबसाइट पर आज ही उपलब्ध है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको लगता है कि हमें फुल कोर्स नहीं चाहिए, हमें ब्रिज भी नहीं चाहिए, क्या आप हमें फास्ट ट्रैक कोर्सेज उपलब्ध करा सकते हो? तो दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, 12 जनवरी से, जी हाँ ठीक 3 दिनों बाद आपके पास में एसपीसी की फैकल्टी लेकर आ रहे हैं हमारे अपने फास्ट ट्रैक कोर्स को, जहां पे हम आपको पढ़ाएंगे न्यू कोर्स, वो भी फास्ट ट्रैक।
वो भी कम से कम समय में नए नोट्स के साथ में। तो ये बैच भी आप लोग के लिए उपलब्ध है। अब अगर हमें सब्जेक्ट वाइज अगर बच्चे सवाल पूछेंगे, सर क्या आप सब्जेक्ट वाइज बता सकते हो कि ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या अंतर है? बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स की। दोस्तों अकाउंट सब्जेक्ट में पूरी तरह से उथल पुथल कर दी है और इस सब्जेक्ट में आपको मुझे लगता है ये एडवाइजेबल है कि आपने इसका पूरा के पूरा बैच लेना एडवाइजेबल है। आपने इसके क्या बोलते हैं ब्रिज बैच में नहीं जाना चाहिए, मेरा एडवाइस है। पर अगर आप चाहते हो तो ब्रिज बैच का कोर्स भी आनंद सर ने वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया है, बिकॉज सब्जेक्ट 2 थे, अब 1 हो गया, काफी चीजें चेंज हुई है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप लॉ को वापस देना चाहते हैं तो अंकिता मैम ने कहा है कि सिर्फ 3 चैप्टर जो है इस बार सिलेबस में ऐड हुए, जिसमें 2 चैप्टर मैं खुद पढ़ाता हूं, जिसका एक का नाम पेमा है और दूसरे का नाम है फॉरेन कंपनी LLP। ये 3 चैप्टर्स आपको CA इंटरमीडिएट लॉ में अब की बार नए पढ़ना पड़ेंगे। इन तीनों चैप्टर्स का भी रिकॉर्डिंग अलग से है और ये ब्रिज बैच का कोर्स भी उपलब्ध डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे है। पर अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स का, चाहे कोई भी 6 सब्जेक्ट का कोई कोर्स, आपको न्यू सिलेबस में लेटेस्ट रिकॉर्डिंग चाहिए तो इन सभी का लेटेस्ट रिकॉर्डिंग हमने अपने वेबसाइट पे रखा है। बिकॉज अभी हमने ऑलरेडी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बैचेस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द डेटा इन गूगल ड्राइव। आपको सब का सब डेटा गूगल ड्राइव का अभी रेडीली उपलब्ध है। आपको बस जाना है वेबसाइट पर, अपने आप को रजिस्टर करना, कोई भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट नंबर 3 की बात करते हैं, सर टैक्स की बात करते हैं। आप जानते हैं टैक्स में GST में 3 चैप्टर्स का एडिशन किया है। ये सेपरेटली तीनों लेक्चर्स YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होने वाले हैं। नंबर 4, आपको कॉस्टिंग की बात करिए। कॉस्टिंग में कुछ भी चेंज नहीं है, कॉस्टिंग में सिर्फ 1 चैप्टर डिलीट हुआ, इसके अंदर कोई प्रेशर नहीं है। अब बात करते हैं FM SM की। FM का कोई टेंशन नहीं, सिर्फ 1 चैप्टर डिलीट हुआ है और SM में जैसे कि मैंने कहा पूरा उथल पुथल है, इसकी क्लासेस लगाना अनिवार्य है। और लास्ट की बात करेंगे दोस्तों, अभी एक बात करते हैं ऑडिट की। और ऑडिट में भी जैसे कि मैंने कहा इसमें रीशफलिंग किया है। क्लासेस लगाने की वैसे बहुत दरकार नहीं है, आप चाहे तो ICA के मॉडल से कर सकते हो। पर बावजूद इसके एक सवाल है, सर हम लोग को यह लगता है कि हमारा पहले से कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपकी पकड़ नहीं है, आप लगातार पढ़े जा रहे हो पर आपको स्कोर नहीं हो रहा है। दोस्तों प्लीज अपने आप के साथ में धोखा मत करिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपने न्यू कोर्स का वापस से सिलेबस को बाय करना चाहिए। डू नॉट गो फॉर अगेन सेल्फ रिविजन में। अगर आपको सब्जेक्ट में लगातार 30 मार्क 35 मार्क 20 मार्क ऐसे आते हैं, कभी 40-45 आते हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू ज्वाइन द क्लासेस। बिकॉज वहां पे क्लासेस में आपका पूरी तरह से रिवीजन होगा, सिलेबस को पूरी तरह से पकड़ आएगी। दोस्तों एक सब्जेक्ट भी आपका CA इंटर का एग्जामिनेशन का रिजल्ट फेल करवा सकता है। दोस्तों May 24 का जो अटेम्प्ट आएगा, क्या वो डिफिकल्ट होगा? अगर ये सवाल पूछेंगे तो आज मैं देख रहा हूं 1.5 लाख बच्चे तो पुराने होंगे और नए बच्चे 60-70 हजार होंगे। 2,20,000 बच्चे इस बार CA इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन को देंगे। मुझे लगता है इस बार अगर ICA वापस से 20,000 बच्चों को पास करेंगी तो रिजल्ट 10-12% भी आ सकता है। तो इस बार दोस्तों पास होना लिटिल डिफिकल्ट है, बिकॉज पुराना स्टॉक नया स्टॉक। दोस्तों डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट 2-2.5 लाख बच्चे वापस से एग्जामिनेशन देंगे। अगर ICA को 20-25,000 बच्चों को निकालना है तो दोस्तों वापस से डिफिकल्ट हो सकता है। वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। नेक्स्ट बात है, सर क्या हम लोग इस बार दोनों ग्रुप दे या एक ग्रुप दे? आंसर है आपको दोनों देना है। बिकॉज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको मिल रहे पूरे 4 महीने। और इस बार अगर एग्जामिनेशन के पहले अगर वो आ जाता है इलेक्शन, तो आपको 4 नहीं 5 महीने मिलेंगे। इस बार एक ग्रुप को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, आपको देना है दोनों ग्रुप और दोनों पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है और सेट ऑफ भी मिलने का स्कोप बन जाता है। सर अगला एक सवाल आपसे पूछेंगे, क्या सर अगर हमने एक एग्जामिशन अगर ग्रुप 1 में क्लियर किया है, अगर हमने ग्रुप 1 में अगर एक एग्जामिशन किया है तो क्या उसका भी फायदा होगा? जी हाँ, उसका फायदा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलरली नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने लॉ में अगर एग्जामिशन हासिल किया है तो बचे 5 सब्जेक्ट में से लॉ के एग्जामिशन के मार्क्स को माइनस करवा दीजिएगा और उतना स्कोर आपको बाकी सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। इस बार एक अच्छी खबर आपके लिए है कि अगर आपने FM इको में से या ES SM में दोनों में से किसी में भी एक भी एग्जामिशन लिया होगा, तो दोस्तों आपको दूसरा देने की जरूरत नहीं। यानी कि FM इको में अगर एग्जामिशन लिया होगा तो ES SM देने की जरूरत नहीं एंड वाइस वर्सा। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, आपको एग्जामिशन मिल रहा है। साथ ही साथ अगर देखते हैं दोस्तों, एक सवाल आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, सर अगर हम लोग इस बार क्या एग्जामिनेशन जो नए पैटर्न से करना पड़ेगी, क्या हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है? मुझे लगता है कि अगर हम लोग सही स्ट्रैटेजी कर रहे तो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में स्विच करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, अगर आप सिलेबस की तैयारी इमीडिएटली करेंगे। दोस्तों 12 जनवरी से जो बैच हमारी स्टार्ट हो रही है, SPC के एक ही दिन
एक ही दिन में हम लोग सारा के सारा सब्जेक्ट एक साथ में खत्म करने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि एक ही दिन के अंदर बैक टू बैक आपके सारे लेक्चर्स होंगे एंड विल हैव अ कंप्लीट प्लान। और हम लोग जल्द से जल्द इस पूरे फास्ट ट्रैक बैच को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आने वाले एक महीने के अंदर या 40 दिनों के अंदर हम लोग पूरी तरह से फास्ट ट्रैक बैच को कंप्लीट कर चुके होंगे और उसके बाद में आपको इनफ 2 से 2.5 महीने मिलेंगे जिसमें यू विल बी हैविंग इनफ टाइम टू रिवाइज ऑल दिस सब्जेक्ट्स। दोस्तों अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि सर हमने पिछली बार गलती क्या की होगी, दोस्तों गलती एक इंसान करता है, कुछ लोगों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, कुछ लोग मल्टीपल रिवीजन्स नहीं करते और कुछ लोग दोस्तों टेस्ट नहीं देते। इन तीनों के अलावा संसार में और भी कोई चीज नहीं है जिसके से इंसान फेल हो सकता है। दोस्तों आपको पास होना है तो बार बार रिवीजन होना जरूरी है, इसलिए आपकी समरी नोट्स होना जरूरी है, बार बार टेस्ट देना जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डरने की कोई बात नहीं, एसपीसी आपके साथ में अंत तक आपके साथ में होगा। हम लोग हमेशा आपके साथ में एग्जामिनेशन तक होते हैं, जैसे इस बार भी आपके लिए हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड और साथ साथ में 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अगर भले ही वो न्यू सिलेबस है तो क्या हुआ, हम आपके लिए 1 डे बिफोर से लेकर जो भी लेक्चर्स हम लोग हमेशा लेते हैं वो लेक्चर से आपकी तैयारी और भी परफेक्ट कराएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें और इसके नीचे आपको एक फॉर्म का लिंक दिया उसको भरें ताकि हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करे। अगर आपको कोई भी चीज से लेकर परेशानी, कोई डाउट है तो दे विल हेल्प यू आउट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।